दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और बात जब नवरात्रि की आती है, मतलब गरबा और डांडिया की धूम, घट स्थापना, माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा, इसके अलावा दुर्गा पंडाल में बच्चों का कंपटीशन, मंत्र, आरती की गूंज और पूरा माहौल भक्तिमय होना। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंशियल सफ़र को सुहाना बनाना चाहते हैं, पैसे से और अधिक पैसे कमाना चाहते हैं, आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि से आप मनी मैनेजमेंट के संबंध में नौ मंत्र भी सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बारी बारी से 9 मंत्रों की चर्चा करेंगे। तो नवरात्रि से जो पहला सबक हम सीखते हैं पैसों के मामले में, वो है पैसों को लेकर के अनुशासित बनना। माँ दुर्गा की स्थापना से पहले हम समर्पित और अनुशासित होकर कई काम करते हैं, जैसे घरों की साफ सफाई, आसपास की साफ सफाई, माँ दुर्गा के जो फोटो रहते हैं उनकी साफ सफाई करना, फूल माला लाना, दीप जलाना या फिर दिया जलाना, ये सब काम करते हैं अनुशासित होकर के, समर्पित होकर के। तो पैसों के मामले में भी हमें अनुशासन बरतना चाहिए। जैसे कि अगर हमें सैलरी मिलती है तो जरूरी काम में पैसे कितना खर्च करना है, उसका बजट बनाना, किस काम के लिए कितना पैसा खर्च करना है, इस सब बातों को लेकर के एक बजट बनाना। तो पैसों को लेकर के अगर हम अनुशासित होते हैं तो हमारी आने वाली जिंदगी काफ़ी सुकून भरी होगी। दूसरा है पैसों से जुड़े लक्ष्य तय करना। माँ दुर्गा 9 दिनों तक हर दिन अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग हथियार से राक्षसों का वध करती हैं। पैसे के मामले में भी हमें अलग अलग लक्ष्य और उसे हासिल करने की रणनीति अपनानी चाहिए। अलग अलग लक्ष्य कहने का मतलब है कि घर खरीदने का लक्ष्य हो, खुद की शादी करने का लक्ष्य हो, या फिर बेटे बेटी की शादी, उनकी पढ़ाई का लक्ष्य हो, गाड़ी खरीदने का लक्ष्य हो, घर खरीदने का लक्ष्य हो, विदेश घूमने जाने का लक्ष्य हो। तो ये सब फाइनेंशियल गोल कहलाते हैं, वित्तीय लक्ष्य कहलाते हैं। और उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अलग अलग निवेश साधनों में पैसे लगाने चाहिए, अलग अलग समय के लिए लगाने चाहिए। जैसे कि बैंक एफडी में लगाना हो, पोस्ट ऑफिस एफडी में लगाना हो, बैंक एफडी पोस्ट ऑफिस आरडी में लगाना हो, शेयर बाजार में लगाना हो, म्यूचुअल फंड में लगाना हो, सोना में पैसे लगाना हो। तो ये सब निवेश प्रोडक्ट कहलाते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ये आपको तय करना है। तो अपना लक्ष्य तय करें, ये भी हमें नवरात्रि से सीख मिलती है। तीसरा है सही से पैसे बचाकर उसका निवेश करें। जब बात निवेश की आती है तो सबसे पहले सही पैसे बचाने का काम करना होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में नवरात्र मनाते हैं। इससे सबक मिलता है कि हमें फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, बिना मतलब कर्ज नहीं लेना चाहिए। पैसा बचाएं, सही जगह पर लगाएं और कर्ज ठीक से चुकाएं। तो यह है तीसरा मंत्र। चौथा मंत्र है पैसा से पैसा कमाने के लिए पैसों को अलग अलग निवेश साधनों में निवेश करें। नवरात्रि से किसान अपनी समृद्धि के लिए अलग अलग फसल लगाते हैं, इसलिए पैसा से पैसा कमाने के लिए भी अलग अलग निवेश साधनों में पैसे लगाना चाहिए। एक स्वस्थ निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अलग अलग निवेश साधन जैसे कि मैंने बताया, बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस एफडी, बैंक आरडी, पोस्ट ऑफिस आरडी, है ना, या फिर सोना हो गया। सोने के भी कई रूप हैं, गोल्ड ETF है, इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ज्वेलरी, सिक्के, ये सब सोने में निवेश करने के तरीके हैं। इसके अलावा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, REIT, इनवीट, बहुत सारे निवेश साधन हैं। तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से और समझ के हिसाब से उसमें निवेश करना चाहिए। तो इसके लिए एक स्वस्थ निवेश पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। पांचवा मंत्र है संपत्ति निर्माण, यानी पैसा से पैसा कमाने के सफर में हमेशा धैर्य रखें। माँ दुर्गा मानव जाति के सुरक्षित भविष्य के लिए राक्षसों का वध करती हैं। उसी तरह पैसों से जुड़ी हमारी योजना हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए होनी चाहिए। मार्केट में थोड़े थोड़े अंतराल में होने वाले उतार चढ़ाव से डरने के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए। कई लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं या फिर बैंक एफडी में भी पैसे लगाते हैं। तो बैंक एफडी में ब्याज दरों में कमी से वो घबरा जाते हैं और बैंक एफडी तोड़ करके कहीं और पैसे लगाने के चक्कर में फंस जाते हैं। इसके अलावा जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो गिरावट आने पर डर जाते हैं, पैसे निकालते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है।
तो इस तरह से हमें लंबी अवधि के लिए सोचना चाहिए और बाजार में थोड़े थोड़े अंतराल पर आने वाली जो गिरावट होती है, जो उतार चढ़ाव होती है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य रखने से संपत्ति निर्माण होता है। छठा मंत्र है निवेश पर निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। नवरात्र में गरबा नृत्य की धूम होती है। गरबा में लड़कियां समूह बनाकर एक घेरे के अंदर नृत्य का आनंद लेती हैं, अपने कदमों को हमेशा संभालती हैं। उन्हें इस दौरान बार बार संतुलन बनाना होता है। हमें भी अपने निवेश पर नजर रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करना चाहिए। नियमित अंतराल पर अपने निवेश की समीक्षा करें और ये देखें कि आपका निवेश आपके निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है और उसमें बदलाव की जरूरत हो तो आप बदलाव जरूर करें, लेकिन काफी सोच समझ करके करें। बाहरी जो उतार चढ़ाव आते हैं या बाहरी जो कारक होते हैं उससे प्रभावित ना हो, बल्कि आप अपनी जानकारी के हिसाब से उसमें बदलाव करें। सातवां मंत्र है पर्याप्त इंश्योरेंस कवर लें। इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी भी अनहोनी के मामले में मौद्रिक नुकसान की भरपाई। तो माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए जब दीप जलाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान माँ की दैवीय शक्ति पर होता है। उसी तरह हमें अंदर से मजबूत रहना चाहिए और आने वाली घटनाएं हैं उससे डरना नहीं चाहिए। इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी है ताकि किसी भी अनहोनी पर मौद्रिक जोखिम को कम से कम किया जा सके। आपके पास पर्याप्त हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मेडिक्लेम। लाइफ इंश्योरेंस में आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, एंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हैं, यूलिप ले सकते हैं। तो जानकारों का कहना है कि कम से कम आपके 5 लाख का कवर तो होना चाहिए, चाहे हेल्थ का लें या फिर लाइफ इंश्योरेंस का लें। तो ये क्या है कि भविष्य में अनहोनी के समय में आपकी काफ़ी मदद करता है या फिर आपकी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी काफ़ी मददगार साबित होता है अगर आप इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो। ये 7वां मंत्र है। 8वां मंत्र है अनहोनी के लिए योजना बनाएं, यानी आपातकालीन फंड बनाएं, इमरजेंसी फंड बनाएं। माँ दुर्गा के हाथ में हर स्वरूप में अलग अलग हथियार हैं जो कि उनकी लड़ने की तैयारी दिखाती है। उसी तरह हमें भी हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। 6 से 24 महीने के खर्च के लिए आपातकालीन फंड बनाएं और उसमें कुल कमाई का 5 से 10% जरूर डालें। जैसे अभी लॉकडाउन हो गया कोरोना महामारी की वजह से, मार्च में लॉकडाउन हुआ था और अभी अक्टूबर चल रहा है। अभी भी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन है, हालांकि कई जगहों पर अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान इनकम बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, काफ़ी सारे लोगों को कामकाज बंद हो गया। तो ऐसे में जिनके पास इमरजेंसी फंड था तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया हुआ था उनको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। तो हमें इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए और पैसे या तो सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए या फिर फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलेगा आपको। और जानकार डेट म्यूचुअल फंड में भी या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी ये इमरजेंसी फंड के पैसे लगाने की सलाह देते हैं। तो अनहोनी का सामना करने के लिए इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं, क्योंकि अगर इमरजेंसी आ जाती है तो आप कहीं से लोन लेते हैं, किसी से मदद मांगते हैं, उधार मांगते हैं या फिर अपना कुछ गिरवी रखते हैं। मान लिया कि आपको समय पर ये सारे काम नहीं करें, मतलब कोई आपको उधार ना दे, आप जो गिरवी रखना चाह रहे हैं वो गिरवी नहीं रख पाए तो आपको काफ़ी तकलीफ होगी। ऐसे में इमरजेंसी फंड काफ़ी मदद करता है। तो ये 8वां मंत्र है। और 9वां मंत्र है जानकारी और मार्गदर्शन लेते रहें। नवरात्र में पूजा और मंत्र जाप करने के लिए धार्मिक शास्त्रों और पवित्र ग्रंथों की मदद लेते हैं। उसी तरह अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट या एक्सपर्ट मित्र, किसी किताब, किसी रिसर्च पेपर वगैरह की मदद लेनी पड़ जाए तो जरूर लेना चाहिए। निवेश पर जानकारी हमेशा बढ़ाते रहें, भले ही किसी भरोसेमंद की मदद लेनी पड़े। क्यों? क्योंकि आप पैसे क्यों कमाते हैं? ताकि आप आराम से जिंदगी जी सके। तो आपकी आराम से जिंदगी जीने के सफर में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जरूरी है कि पैसा से पैसा कमाने पर हमें फोकस करना चाहिए। और ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको क्या जानकारी लेनी हो, कैसे और बढ़ाए, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो ये है नवरात्र के 9 मनी मंत्र। तो आज इतना ही। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामना। तो नमस्कार।